बीमा कर्मचारी संघ द्वारा एलआईसी में आईपीओ के विरोध में जिला स्तरीय अधिवेशन 11 दिसंबर 2021 आईसीए हॉल में बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल द्वारा एलआईसी में आईपीओ लाने के भारत सरकार के निर्णय के विरोध में एक दिवसीय जिला स्तरीय अधिवेशन का आयोजन किया गया था। अधिवेशन में एलआईसी में आईपीओ लाने का जोरदार विरोध किया गया। अधिवेशन में विमर्श का आरंभ करते हुए संघ के संयुक्त सचिव सुमित कुमार सिन्हा ने कहा कि आईपीओ के माध्यम से एलआईसी के शेयर को बेचना देश की अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा। ज्ञातव्य हो कि आज़ादी मिलने के समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। देश के विकास की पैसे की बहुत ही जरूरत थी। उस समय देश के सबसे बड़े वित्तीय संस्थान भारतीय जीवन बीमा निगम का गठन 1956 में संसद के एक विशेष अधिनियम के द्वारा किया गया था। लोगों के कल्याण के लिए लोगों का पैसा और इस देश में सभी के लिए जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करना की दृष्टि के साथ जिसे एलआईसी ने सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया है। 1956 में मात्र 5 करोड़ की पूंजी के साथ स्थापित इस निगम ने अपने 65 साल की सफल यात्रा में 38,56,686 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति का निर्माण किया है। ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस द्वारा जारी सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार एलआईसी विश्व का तीसरा सबसे मजबूत ब्रांड तथा 10वां सबसे मूल्यवान ब्रांड बन चुका है। एलआईसी अपने स्थापना के बाद से भारत सरकार की अब तक लगभग 28,700 करोड़ रुपए लाभांश के रूप में दे चुका है। अधिवेशन में अपनी बात रखते हुए बीमा कर्मचारी संघ हजारीबाग मंडल के महामंत्री जगदीश चंद्र मित्तल ने कहा, एलआईसी का आईपीओ लाना अनुचित और अनावश्यक है। महामंत्री ने कहा कि एलआईसी की वार्षिक आय 6 लाख करोड़ रुपए है। केंद्र सरकार जितना कर्ज लेती है उसका 25% निगम देता है। दरअसल निगम की पूंजी की जरूरत नहीं है, निगम के पैसे की जरूरत बाजार को है। देश की जनसंख्या 133 करोड़ है, जिसमें मात्र 3 करोड़ लोग शेयर बाजार में निवेश करते हैं। ये 3 करोड़ प्रभावशाली लोग हैं जिनके लाभ के लिए निगम के शेयर बाजार में उतारा जा रहा। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के द्वारा बुलाया गया है। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं और इस साल के बजट भाषण के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि एलआईसी का विनिवेशीकरण होगा। भाषा की चतुराई है, विनिवेशीकरण और निजीकरण में उन्होंने फ़र्क किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स, प्रीमियम पेयर और एजेंट और ऑफिसरान सारे लोगों की ये समझ है कि इस आईपीओ के बहाने एलआईसी जैसी बहुमूल्य कंपनी को, जो कि देश के बड़े भाग के वित्त को संभालती है, एसबीआई के बाद सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी एलआईसी को निजी हाथों में देकर निजी मुनाफे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि ये वित्तीय घाटे को पूरा करने के लिए किया गया है। वित्तीय घाटे हुआ क्यों है, सरकार इस पर कोई बहस नहीं करना चाहती है। सरकार चोर रास्ते से फाइनेंशियल बिल में एलआईसी के एक्ट्स में अमेंडमेंट कर ये करना चाहती है। ये क्यों करना चाहती है? सरकार की शायद ये फितरत हो गई है। इस सरकार का ये चरित्र है कि जिस तरह से कृषि कानूनों को भी वो बगैर बहस के पारित करवाती है, बगैर बहस के खारिज करवाती है, इस आईपीओ को भी हमारे आंखों में धूल झोंककर उसको पास करवाना चाहती है। इस जिला स्तरीय अधिवेशन में सारे स्टेक होल्डर्स की ये एक समझ बनी है कि ये आईपीओ जो है वो गैर जरूरी है, हानिकारक है और देश हित में नहीं है। तो इस आईपीओ का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। चलो ठीक है।